बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने लगा हूँ, ख़ासकर उन दोस्तों के लिए जो कि इस फील्ड के अंदर बिल्कुल नए नए हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो डीसी वायरें खुद कर तो लेते हैं, लेकिन बाद दफ़ा जब डीसी वायरें वो कर लेते हैं तो बल्ब लगाती या तो फ़ौरन बल्ब ख़राब हो जाता है या तो बल्ब ऑन ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद दुकानदार ने बल्ब ही ख़राब दिया है। हालांकि बल्ब ठीक होता है, सिर्फ वायरिंग के अंदर वो छोटी सी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से या बल्ब फ़ौरन ख़राब हो जाता है या ऑन ही नहीं होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीसी बल्ब होता है ना, ये हमेशा चूड़ी के अंदर ही आता है, यानी कि इसके अंदर पिन नहीं होती। जैसा कि जो एसी बल्ब होता है वो चूड़ी और पिन दोनों के अंदर आता है, जबकि जो डीसी बल्ब होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ चूड़ी के अंदर ही आता है। तो चूड़ी के अंदर आने की वजह से इसके साथ जो होल्डर है वो भी हम बिजली वाला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चूड़ी वाला। जैसा कि यहाँ पर ये बिजली वाला सिंपल जो होल्डर है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि इस होल्डर की बैक साइड पे ये जो कैप लगी है ना, इसको उतार के इसका जो कनेक्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। होल्डर की बैक साइड पे 2 पॉइंट होते हैं और इस तरीके से 2 ही वायर होती हैं। कहीं भी 2 वायर हम लगा देते हैं तो इस तरीके से जो होल्डर का कनेक्शन है मुकम्मल हो जाता है। राइट साइड पर लगाई है और जो ब्लैक है सेंटर में लगी है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये बिजली वाला बल्ब है, इस बिजली वाले बल्ब को मैं इस होल्डर के अंदर लगा के आपको चेक कराता हूँ। तो होल्डर की बैक साइड पे 2 हमारे पास जो वायर हैं वो होल्डर की बैक साइड पे किसी भी जगह हम इधर उधर लगा दें कोई मसला नहीं होता, जो बिजली वाला बल्ब है वो ऑन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कोई मसला नहीं है, कोई भी 2 वायर आप होल्डर की किसी भी जगह पर लगा देंगे तो आपका ये जो बिजली वाला बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। लेकिन डीसी वायरिंग के अंदर जो एक एहतियात वो ये की जाती है कि अगर यही कनेक्शन हम सेम इस पर अगर हम डीसी वाला बल्ब लगाते हैं ना तो वो ऑन नहीं होना, क्योंकि जो होल्डर के अंदर तारें हैं वो ही गलत लगाई हैं आप लोगों ने, जिसकी वजह से अगर आप इस तरीके से तार लगाएंगे या तो बल्ब फ़ौरन नहीं लगाती ख़राब हो जाएगा या तो बल्ब ऑन ही नहीं होगा। जैसा कि अब यहाँ पर मैंने इसका उल्टा कनेक्शन किया है ना, अब यहाँ पर मैं इसके साथ ये जो बैटरी के साथ वायर लगाता हूँ तो यहाँ पर अब आपने देखना है कि ये जो बल्ब है ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि होल्डर की जो कनेक्शन है वही हमने गलत कर रखे हैं, ठीक है। जो अमूमन लोग मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद बल्ब दुकानदार ने ख़राब दिया है या लगाती ख़राब हो जाता है। अब इसका जो कनेक्शन है वो आपने ध्यान से करना है डीसी वायरिंग करते वक्त। तो एक बात अब आपने ज़हन नशीन का लेनी है कि ये जो डीसी बल्ब है ना चूड़ी वाला, ठीक है, इसका जो प्लस वाला पॉइंट होता है ना यानी कि पॉजिटिव, इसका ये सेंटर वाला ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। और ये जो चूड़ी है ये इसका नेगेटिव होता है यानी कि माइनस पॉइंट होता है। अब जब आप डीसी की वायरिंग कर रहे हो तो जो ये जो चूड़ी वाला होल्डर आप लगा रहे हैं ना, इसके अंदर भी आपने कनेक्शन फिर बल्ब के हिसाब से ही करने हैं, ठीक है। बिजली के अंदर तो कोई वायर भी आप लगा देते हैं ना। आप जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक वायर यहाँ पर सेंटर में लगी है, तो ये जो पिन वाला पॉइंट है ना ये आप यहाँ पर प्लस लगानी थी हमने, ठीक है। और इस तरीके से ये जो ब्लैक वायर है ना, अब ये चूड़ी वाली है तो ब्लैक वायर साइड पे लगेगी और जो प्लस वाली है वो सेंटर वाली जो पिन वाली वायर है ना वहाँ पर आपने लगानी है। सेंटर में रेड वायर लगेगी और जो चूड़ी वाली सिमत है वहाँ पर आपने ब्लैक वायर लगानी है डीसी वायरिंग के अंदर। तब आपका जो बल्ब है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑन होगा और इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो अब इस होल्डर के अंदर से वायर की जो कनेक्शन है वो मैं सीधे करके आपको दिखाता हूँ। तो ये साइड से मैं रेड वायर उतार रहा हूँ ना, इसको सिंपल उतार के हम सेंटर वाले पॉइंट पे, यानी जो बल्ब के सेंटर में पिन लगी है ना होल्डर के सेंटर में, वहाँ पर जब हम प्लस की वायर लगाएंगे तो होल्डर की जो सेंटर वाला प्लस वाला पॉइंट है इस पिन के साथ टच होगा तो बिल्कुल प्लस प्लस के साथ सही तरीके से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव है ना ब्लैक वायर, इसको होल्डर की हमने चूड़ी वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है, तो इस तरीके से कनेक्शन बिल्कुल सीधा होगा। अब यहाँ पर होल्डर के साथ हमने यहाँ पर ब्लैक वायर जोड़ दिया है, चूड़ी वाला ये ब्लैक का पॉइंट है, इस तरीके से यहाँ पर ये प्लस सेंटर में आ गया है। होल्डर की भी ये साइड पे चूड़ी ये नेगेटिव है और सेंटर में प्लस है। अब इस तरीके से जो कनेक्शन है बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ। तो होल्डर के अंदर से वायर के कनेक्शन सीधा कर लेने के बाद दोबारा बैटरी के पास आ चुके हैं। नेगेटिव के साथ लगाई है, पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जो बल्ब पहले नहीं ऑन हो रहा था बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऑन हो चुका है, क्योंकि इसकी जो कनेक्शन है वो हमने अब सीधे कर दी हैं। तो टेक्नीशियन हज़रात तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनको तो पता होता है, उनका रोज़मर्रा का काम होता है। लेकिन जो नया बंदा होता है पहली दफ़ा अगर वो काम कर रहा हो तो डीसी वायरिंग के अंदर इस चीज़ की आपने एहतियात लाजमी करनी है कि प्लस और माइनस का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप थी जो कि मैंने समझा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अगर आप पहली बार इस तरीके से डीसी वायरिंग कर रहे हैं तो होल्डर के अंदर जब भी वायर लगाएं पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। बिजली की वायरिंग में होल्डर के अंदर कोई भी वायर आप इधर उधर लगा सकते हैं, बल्ब चल जाता है, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन डीसी के अंदर जब भी होल्डर के अंदर कनेक्शन करें तो आपने प्लस और माइनस का खास तौर पर ख्याल रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर मज़ीद आप बिजली की वायरिंग के वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर करें, वहाँ पर इस तरह की काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।